इंद्र अपन सफेद हाथी रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र के वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। वो लगे भैंसे को रगड़ने। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में चाइना का भुकभुकिया लाइट लगाने लगे, लड़ियां झुलाने लगे। कहने का अर्थ सभी देवता अपने को सजा रहे हैं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा। बाबा गणों से बोले देखो, यदि देवता आ भी गए ना यहाँ, तो वो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले मेरा श्रृंगार वही कर पाएगा जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना श्रृंगार करेंगे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, आप लोग करिए। यदि भगवान शंकर आपको सजाने के लिए कहते तो आपको कैसा लगता? आप खुशी में नाचते कि उदास हो जाते? कहिए, मैं पूछ रहा हूं, कहिए। खुशी में उदास हो जाते? अच्छा, नाचते। लेकिन यहां बाबा के गण उदास हो गए। क्यों? शंकर भगवान ने उन लोगों को मेकअप करने के लिए कह दिया जो आज तक कभी आपन मेकअप नहीं किए थे, जो कभी अपना श्रृंगार न किया हो, वो दूसरे का क्या करेगा। अब बाबा कह दिया आप लोग सजाओ। गण बोले आज सीख लिहल जाई हमनियों के। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए, इन चौपाइयों को हम लोगों ने पद में बांधा है। बाबा का गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। दहन के समय क्रोध के कारण भगवान शिव की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा सबसे पहले इन जटाओं को समेटा जाए, और जटाओं को ऐसा समेटा गणों ने भगवान शंकर के सिर पर कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण ने कहा बस छूना मत अब इसको। क्यों? टोपी के काम खत्म दुल्हा के, यही दुल्हा का टोपी रहेगा। गणों ने कहा ठीक है, टोपी तैयार। एक ने कहा कितनो सुंदर दुल्हा, टोपी पहन ले। जब तक दुल्हा सरकार मौर न लगाएंगे तबले तो दुल्हा कैसे कहलाएंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ हो। गण बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया जाए। गण बोले मौर क्या होता है। बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां बस उठा रहता है और चेहरे के आगे लड़ियां झूलती रहती हैं, बस एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। बाबा ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा मौर बनाकर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। क्यों? जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लूंगा, मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता। इसलिए मौर सोच करके बनाना। अब गण सोचे ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं। तो एक गण गया, बोला अभी मैं व्यवस्था करता हूं। गया एक जगह पर्वत की खोह में 4-5 हजार सांप नाच रहे थे सब। गण ने पूछा तुम लोग इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो। बारात में परफॉर्मेंस देना है ना, उसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी। गण ने कहा पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले 10 mm से नीचे वाले। उनमें से 40-50 सांपों को सुंदर सुंदर छांट के गण ने पकड़ा, सबके सिर को ऊपर उठा करके बांधा और सांप से कहा जैसे बाबा के सिर पर पहनाएंगे अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर सर्पों को बाबा की जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटा के पूछे ई का है हो। गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर।
ऐसा मौर आज तक कोई नहीं पहना होगा। अब आभूषण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। गणों ने सांप का कुंडल बनाया। कुंडल समझते हैं ना, जो यहां कान में पहनते हैं, सोना का नहीं, सांप का। और दर्शन करिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि यहां लाल लगा के यहां हरिहर लगा दिए। जैसा सांप दाएं कान में वैसा बाएं कान में। सांप का कंगन बना हाथ में, सांप का बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने में लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु ये आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत। सिर से लेकर बाबा पांव तक सर्पों का आभूषण धारण कर लिए। एक गण ने कहा अरे बाबा दूल्हा बन रहे हैं, फेशियल नहीं हो पाएगा तो कम से कम पाउडरे लगी जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? तो एक गण दौड़ कर गया, भस्म उठा कर लाया, राख, और सिर से पांव तक भस्म का लेपन हुआ बाबा को। अब सोचिए, एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया तो कितना सुंदर चेहरा निकला होगा। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला लगा लेते ना। एक गण बोला हम माला व्यवस्था किए थे, लेकिन टेंशन इस बात का है अब माला है, अब यहां से वहां तक बाबा जाएंगे तो मुरझा जाएगा। अब दुल्हा मुरझा हुआ माला पहने तो अच्छा लगेगा। गण बोले प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक स्पेशल माला जानते हैं बनाना, उसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले वही माला लाओ। वो गया श्मशान में, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया, पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले प्रभु इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, जब देखिएगा मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा, मुरझाएगा ही नहीं। खोपड़ी की माला पहन के बाबा जैसे खड़े हुए, तब गणों की दृष्टि के अरे राम ये तो कुछ पहने ही नहीं है। गण बोले प्रभु यही ना चले के बाबा बोले तब। गणों ने कहा प्रभु यदि ऐसे आप वहां पहुंच गए तो वहां बवाल हो जाएगा, कुछ पहनना पड़ेगा आज। बाबा बोले आज तक नहीं पहना। गण बोले हम व्यवस्था करते हैं। एक गण बोला एक काम करो, जिस पर बैठे थे उसी को लपेट दो। बाघंबर गण उठाए, कमर में लपेटे, लपेट के जैसे हटे खुल के गिर गया। 4-5 बार गणों ने ट्राई किया, जैसे लपेटते थे वो कड़ा बाघंबर खुल के गिर जाए। एक गण बोला रुको हम कुछ इसकी व्यवस्था करते हैं। गया तो देखा कोने में एक पतला सांप प्रेमचंद जी खूब तेजी से नाच रहा था। गण जाकर 2 मिनट देखा उसको। सांप ने गण को देखा, कहा क्या आज्ञा है? गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्यों नहीं हो पाएगा? मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं तुम इतना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का कंडीशन है, वहां हिलना मना है। अब तुम इतना हिल रहे हो, तुम तो शांति नहीं रह पाओगे। पूछा कहाँ लगाना है हमको? बोले बाबा के कमर में तुमसे बाघंबर को बांधना है, यदि तुम वचन दो तुम हिलोगे नहीं तब तो हम ले चलेंगे। सांप बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उस सांप को गण उठा के लाए, बाबा के कमर में बाघंबर लगा के उसी से बांध दिए। एक हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा खड़े भये। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। कहे बाबा हम हूं तैयार। बाबा नंदी पर चढ़ के बैठ गए। बाबा नंदी श्रृंगी भृंगी नाचने लगे। अरे कर त्रिशूला मारो विराजा, कर त्रिशूला मारो विराजा,
चले बसह चढ़ी बाजहि बाज